नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नई और रोचक कहानी लेकर। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विभिन्न स्रोतों के अनुसार महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं हमें मिलती हैं, जिसमें से एक है जाम्बुल अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन को करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से प्यार करते थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब पांडवों को निर्वासन यानी वनवास का दुख भोगना पड़ा, तब 12वें वर्ष के समय द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते देखा और उसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने गुच्छे को तोड़ा, वहां भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस फल के सेवन से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाला था। क्योंकि अब यह फल तुमने तोड़ लिए हैं, तो उस साधु के प्रकोप का शिकार पांडव होंगे। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। इतना कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि इसके लिए सभी को पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य ही बोलना होगा, तभी फल अपने स्थान पर दोबारा लग सकता है। इतना कहने पर श्री कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और बारी बारी सभी को बुलाया। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर सत्य बोलते हुए कहते हैं कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। यही नहीं, युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ घटित अवांछनीय घटनाओं के लिए द्रौपदी को दोषी ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। उसके बाद भीम को बोलने के लिए कहा गया और श्री कृष्ण ने चेतावनी दी कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। तभी भीम ने सभी के समक्ष सत्यता को स्वीकारते हुए कहा कि खाना, युद्ध, नींद और यौन इच्छा के प्रति वह कभी भी कम आसक्त नहीं है और वे धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देने की प्रतिज्ञा लेते हैं, और साथ ही वे उनके वज्र का अपमान करने वाले व्यक्ति को मृत्यु को घाट उतार देने की प्रतिज्ञा लेते हैं। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अब बारी अर्जुन की थी। अर्जुन ने कहा कि मुझे प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि काफी पसंद है, और जब तक मैं युद्ध में कर्ण को नहीं मार दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, चाहे मुझे धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े। इतना कहने पर फल थोड़ा और ऊंचा जाता है। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य नहीं छिपाया। अंत में बारी द्रौपदी की आई। द्रौपदी ने सत्य बताते हुए कहा कि मैं अपने 5 पतियों के ज्ञानेंद्री, आंख, कान, नाक, मुंह और शरीर हूं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण भी हूं और बिना सोच विचार किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूं। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छुपा रही हो। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखते हुए कहा, मैं अपने 5 पतियों से प्यार करती हूं, लेकिन मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्यार करती हूं, और वह है कर्ण, जिसे जाति की वजह से विवाह नहीं होने का पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतना दुख नहीं झेलने पड़ते और ना ही इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता। तो इस तरह द्रौपदी अपने प्यार को स्वीकार करती है और फल अपने स्थान पर जाकर लग जाते हैं। तो आज की इस कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। पर जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।